ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट विथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, countrysides and in plantation field. In previous class we have just discussed about what? We have just discussed about the starting of the non-cooperation movement. Means previously we have just discussed why we are going to start non-cooperation movement. What is the meaning of the term non-cooperation and how it will affect the government or the colonial rule. ये सारा कुछ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है हम लोग का, उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे. इसमें देखेंगे हम लोग गांधी जी के अथक प्रयासों को, जो क्या करता है, इंडिया के डिफरेंट जितने भी लोकल लीडर्स हैं उन सब को एक साथ एक स्टेज पर लाने का काम कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे कन्विंस कर रहे हैं फॉर गेटिंग स्वराज एंड फॉर द खिलाफत मूवमेंट. मीन्स फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एंड फॉर गेटिंग स्वराज. कैसे जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट में लाएंगे, खिलाफत से, स्वराज से, ये सारा चीज हम लोग इस क्लास में देखेंगे. एक्चुअल में खिलाफत मूवमेंट जो है ना, वो बेसिकली मुस्लिम लोगों का मूवमेंट है. मीन्स इस मूवमेंट को मुस्लिम ब्रदर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, चलाया गया था. खलीफा, यू नो, द हेड ऑफ मुस्लिम एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन साम्राज्य का एम्पेरर थे खलीफा. ठीक है, कौन? खलीफा वाज द एम्पेरर ऑफ व्हाट? ऑटोमन एम्पायर. एंड that Khalifa is just the head of Islamic world. जितना भी मुस्लिम देश है वो सबका हेड माना जाता था खलीफा. हुआ क्या था, हम लोग वर्ल्ड वार फर्स्ट देखे थे, नेशनलिज्म इन यूरोप जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो वर्ल्ड वार हुआ था, देखा था हम लोगों ने कि ऑटोमन साम्राज्य के ऊपर हमला फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टेरिटरीज. जो पावरफुल कंट्रीज, छोटे छोटे जो कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज आजाद हुए थे, ठीक है, तो वो लोग अपना एक्सटेंशन करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे. उसी में पावरफुल कंट्रीज जो है इन्वॉल्व हुए और इन्वॉल्व होने का नतीजा हुआ कि वो वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो गया. उस वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर का हार हो गया था. मीन्स ऑटोमन एम्पायर जो उसमें हार गया था, और हारने का कारण ये रहा कि अब जब हार गया, कोई भी दो योद्धा आपस में लड़ते हैं, दो ग्रुप आपस में लड़ता है, तो जो आता है उसके साथ एक ट्रीटी बनता है, समझौता होता है, और उस समझौते में हारने वाले पार्टी को वो सारे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करने होते हैं जो विनिंग टीम बोलता है. तो एक र्यूमर फैल गया, अफवाह फैल गया कि अब जो ये ऑटोमन साम्राज्य हारा है, ऑटोमन एम्पायर मीन्स हमारा खलीफा, जो एम्परर ऑफ ऑटोमन जो हारे हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट में, उनके ऊपर काफी हार्श ट्रीटी थोपा जाएगा. इट मीन्स कहने का कि जबरदस्ती उनसे जो है, उनपे जो है क्या बोलते हैं, बोझ डाला जाएगा, दबाव डाला जाएगा किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए. और ऐसा होना मुस्लिम लोगों के स्वाभिमान के विरुद्ध था. मीन्स Muslims felt that
दिस इज व्हाट, दिस इज द डिसरेस्पेक्ट ऑफ अ मुस्लिम। ये क्या है? ऐसा यदि होता है तो मुस्लिमों का क्या हो रहा है? ये अनादर हो रहा है, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है। और इस कारण से इंडिया के मुस्लिम लोगों में, मोस्टली युवा मुस्लिम लोग, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये लोग जो है स्टार्ट किए प्रोटेस्ट करना। किसके अगेंस्ट? तो अगेंस्ट द विनिंग टीम। मतलब कहने का कि उस समय ब्रिटेन जीता था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, तो ये जो है प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे भारतीय मुसलमान लोग, इन लोगों का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वो मूवमेंट किस नाम से जाना गया? वो मूवमेंट जाना गया खिलाफत मूवमेंट के नाम से। किस नाम से जाना गया? खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। अब देखो, इस खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले, मींस खिलाफत कमिटी के फॉर्मेशन करने में मेन रोल प्ले करने वाले शख्स कौन थे? तो दे वर द मुस्लिम ब्रदर्स शौकत अली एंड मोहम्मद अली। और इन लोगों को ये भी पता था कि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े और ये प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। वो जो है मतलब मूवमेंट में, हमारे खिलाफत मूवमेंट में हो सके तो मदद कर सकते हैं। सो दे जस्ट कंसल्टेड टू महात्मा गांधी टू गेट हिज सपोर्ट इन देयर मूवमेंट। अब ये लोग जो है महात्मा गांधी से हमेशा कांटेक्ट बनाए रखते थे। वो लोग महात्मा गांधी से मिले और ये कोशिश किए कि महात्मा गांधी क्या करें? खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करें। अब जब महात्मा गांधी को ये चीज लगा कि अरे ये लोग इस कारण से, ये लोग इस कारण से, ये लोग इस कारण, इनके पास एक बहुत अच्छा नहीं होता है अपॉर्चुनिटी मिल गया, एक बहुत अच्छा समझो तो चांस मिल गया मुस्लिम और हिंदू को यूनाइट करने के लिए फॉर द नेशन वाइड मूवमेंट। अब इन्होंने इस खिलाफत मूवमेंट में अपने भारत को आजाद कराने वाले मूवमेंट के लिए रामबाण के रूप में देखा। इन्होंने सोचा क्या कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैं चलाने जा रहा हूं, जो कि एक नेशन वाइड मूवमेंट है, और नेशन वाइड मूवमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट का जरूरत होता है, यू ऑल नो, है कि नहीं? इसमें इन मुस्लिम लोगों को कैसे इन्वॉल्व कर पाते हैं, किस तरह? तो अभी ये काफी ज्वलंत मुद्दा है। यही चीज को बोलकर इनको इन्वॉल्व किया जा सकता है कि आई विल सपोर्ट यू इन खिलाफत मूवमेंट बट यू विल हैव टू सपोर्ट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने एक अवसर देखा इस खिलाफत मूवमेंट में, किस चीज का? तो ये कि ये दोनों, हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और एनी टाइप ऑफ नेशन वाइड मूवमेंट जो है, वो क्या किया जा सकता है? उसमें हिंदू और मुस्लिम को एकजुट किया जा सकता है इसके माध्यम से। अब क्या हुआ? गांधी जी अदर लीडर्स के साथ कांग्रेस सेशन में कांग्रेस के अदर लीडर के साथ डिस्कशन करना शुरू किए। ठीक है, डिस्कशन करना शुरू किए कि हम लोग को, हालांकि यू बेटर नो कि कांग्रेस का जो एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में 1885 में ही हो गया था, 1885 में कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। ठीक है, तो कांग्रेस सेशन में गांधी जी अपना विचार को रखना शुरू किए कि हम अपना मतलब लोगों को किसी भी तरह कन्विंस करना शुरू किए। किस लिए? तो फॉर सपोर्टिंग नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत विथ स्वराज, मींस लोगों को कन्विंस करना शुरू किए। और इस बात में काफी हद तक, इस काम में काफी हद तक गांधी जी सफल भी रहे। ठीक है, मींस एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस, गांधी जी मींस इन सितंबर 1920, कलकत्ता सेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो सितंबर 1920 में हुआ था। इसमें गांधी जी कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as
फॉर स्वराज। अदर लीडर को कन्विंस करने में सक्षम रहे, किस लिए? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने के लिए, कराने के लिए, उसमें लोगों का सपोर्ट लेने के लिए। तो नॉन कॉपरेशन में के साथ साथ कौन? खिलाफत, और खिलाफत के साथ साथ कौन? स्वराज। मींस ये तीनों को एक साथ जोड़कर गांधी जी ने नेशन वाइड मूवमेंट स्टार्ट करने का प्रयत्न किया, और इस प्रयत्न में काफी हद तक वो सफल भी रहे थे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन में कैसा रहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में कैसा रहा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो प्लांटेशन फील्ड में कैसा रहा। ये सारा चीज हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि आखिर नॉन कॉपरेशन ही क्यों, व्हाई नॉन कॉपरेशन, व्हाई नॉन कॉपरेशन? तो बिकॉज इन गांधीजी's व्यू he just think that कि British rule in India is only because we are supporting them, only because we are cooperating them. If we will reject to cooperate them, they will ultimately collapse and move away from India. गांधी जी ने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम था? हिंद स्वराज। उस बुक में इन्होंने अपने कंसेप्ट को, अपने विचारधारा को, कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट, वो लिखा था उस बुक में। इन्होंने मेंशन किया था कि ये जो भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा है, भारत में अंग्रेज हैं, तो उसके पीछे कारण केवल और केवल हम लोग हैं। कैसे हम लोग हैं? तो क्योंकि हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए उसका शासन हमारे यहाँ चल रहा है। एक गांधी जी ऐसा सोचा करते थे, और जो वो सोचा करते थे उस बात को उन्होंने अपने बुक हिंद स्वराज में मेंशन कर रखा था, लिख दिया था। इनका मानना यह था कि यदि भारतीय अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना छोड़ दें, तो वे लोग अपने आप, उनका जो सिस्टम है वो अपने आप कोलैप्स हो जाएगा और वो यहां से चले जाएंगे। दैट्स व्हाई नॉन कोऑपरेशन का कांसेप्ट उनके द्वारा लाया गया। यही मेन कारण था। दैट इज द मेन रीजन व्हाई द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन जो है वो मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हुआ। नॉन कोऑपरेशन जो है मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट हुआ। गांधी जी ने पहले सोचा नॉन कोऑपरेशन का बात, और उस नॉन कोऑपरेशन को कन्वर्ट कर दिया गया किस चीज में? मूवमेंट में। तो हाउ शुड इट बिकम अ मूवमेंट? कैसे मूवमेंट बन सकता है, ये कैसे मूवमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो इट शुड अनफोल्ड इन सेवरल स्टेज, नॉट इन अ सिंगल स्टेज। नॉन कोऑपरेशन को यदि मूवमेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको बॉयकॉट करना होगा हर वो चीज का जो अंग्रेजों से ताल्लुकात रखता है, हर वो सर्विस का जो अंग्रेजों को कोऑपरेट करता है, हर वो काम का जो अंग्रेजों को कोऑपरेट करता है, हर वो गुड्स का जो अंग्रेजों से संबंधित है। तब जाकर आपका जो नॉन कोऑपरेशन है वो मूवमेंट में मींस इट शुड अनफोल्ड इन स्टेज सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट हैड गिवन टू यू। सबसे पहले तो ये काम कीजिए, जो आपको टाइटल मिला है, महात्मा का उपाधि मिल गया है गांधी जी का, महात्मा गांधी मिला है, आप सरदार का उपाधि मिल गया, आपको जो है लायन ऑफ पंजाब का उपाधि मतलब कहने का टाइटल जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिल रहा है, उस टाइटल को सबसे पहले क्या कीजिए? सरेंडर के वापस कर दीजिए। नहीं चाहिए मुझे ये टाइटल, नहीं चाहिए आपका टाइटल, ये आपको मुबारक हो। ठीक है,
गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में गांधी जी को टाइटल मिला था, ठीक है। उस टाइटल को इन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया था अंग्रेजों को, ठीक। क्या कर दिया था, वापस कर दिया था अंग्रेजों को अपना टाइटल जो इन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मिला था। जो उनको टाइटल मिला था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसरे हिंद का उपाधि उन्हें मिला था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। क्यों मिला था, तो इन्होंने भारतीयों को कन्विंस करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट होने के लिए ये रेडी कर लिया था, ठीक है। दैट्स व्हाई he had got the title of कैसरे हिंद by the ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। तो वो उन्होंने वापस कर दिया। बाकी जो भी इंडियंस थे जिन्हें टाइटल्स मिला हुआ था उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया कि आप लोग ये सब को क्या कर दे, वापस कर दे। बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, जितने भी सिविल सर्विसेज कर रहे हैं वो आप क्या करते हैं, उसका बहिष्कार, नहीं हम इस सिविल सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 1857 के बाद जो है सिविल सर्विसेज का आईसीएस का फॉर्मेशन हुआ था, मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो बॉयकॉट किया गया सिविल सर्विसेज का, ओके। आफ्टर देन बॉयकॉट ऑफ व्हाट, स्कूल्स, कॉलेज, फॉरेन गुड्स, मतलब कहने का कि उपाधियों का त्याग करके सिविल सर्विसेज को बॉयकॉट करके, आर्मी में काम कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, पुलिस में है वो छोड़ देंगे, कोर्ट में जाना बंद कर देंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, उसमें भारतीयों को ये था कि आप जो है इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, खुद जो है मतलब अपने एरिया से, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन को क्या करके और रिजेक्ट करके स्कूल और कॉलेज में नहीं जाएंगे, ना पढ़ने जाएंगे ना पढ़ाने जाएंगे, किसी भी तरह का फॉरेन गुड्स हम लोग नहीं खरीदेंगे, ये सारा काम हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का फुल्ली अपना कोऑपरेशन वापस ले लेंगे ब्रिटिशर्स से। हाँ, और यदि इन केस हमारे नन कोऑपरेशन को रिप्रेस करने का कोशिश किया जाएगा तो उसे हम लोग कन्वर्ट कर देंगे फुल्ली सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन में। मतलब कहने का कि यदि हमारे नन कोऑपरेशन को रिप्रेस करने का कोशिश किया जाएगा तो वी विल लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन, सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेंगे यदि हमारे नन कोऑपरेशन को क्या किया जाएगा, रिप्रेस करने का कोशिश किया जाएगा। तो अब देखो इस नन कोऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंज। आसानी से तो हर कोई को कन्विंस करना पॉसिबल है नहीं आजकल के, मतलब आजकल के क्या, कभी भी एक बहुत बड़े मास सोसाइटी को इजीली कन्विंस करना इतना इजी नहीं है। यदि इतना इजी होता तो गांधी जी को महात्मा का टाइटल नहीं मिलता, ठीक है। लोगों को कन्विंस करना बहुत टफ काम है, ठीक है। तो समस्याएं क्या क्या है, which challenges did Gandhiji faced during the starting of non-cooperation movement? When he is going to start non-cooperation movement, what challenges he faced? तो challenges जो इन्हें फेस करना पड़ा था वो सबसे पहला तो अपने कांग्रेस के विदिन ही था। मीन्स जो कांग्रेस का ये थे, तो कांग्रेस के मेंबर्स लोग जो हैं, लीडर्स लोग, बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स लोग इन फेवर नहीं थे किस चीज का, तो टू बॉयकॉट द काउंसिल इलेक्शन। लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शन था उसको बॉयकॉट करने के फेवर में नहीं थे, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब क्यों नहीं थे तो देखेंगे। एक पार्टी है कांग्रेस के अंडर, जस्टिस पार्टी, एक पार्टी है जस्टिस पार्टी जो कि नन ब्राह्मण्स पार्टी है,
क्या, कौन सा पार्टी है? नन ब्राह्मण्स पार्टी है। अब देखो इन लोगों का क्या सोच था। इन लोगों का सोच ये था कि भाई स्टार्टिंग से लेकर अभी तक तो ब्राह्मण लोग का ही छत्र छाया में रहे हैं, हम लोग ब्राह्मण लोग का ही राज चलते आया है। एक अब यदि हम लोगों को मौका मिला है लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट होके और उन लोगों के बराबर में आने का, वो भी हम लोगों को ये लोग मना कर रहे हैं कि नहीं मत पार्टिसिपेट होइए, तब तो मेरा जो मौका मिल रहा है वो भी गंवा देंगे हम लोग। इसलिए ये जो नन ब्राह्मण्स पार्टी था, मींस जस्टिस पार्टी जो था, वो क्या किया, इसको बॉयकॉट करने से इनकार कर दिया। वाई, क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि इन्हें लगता था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट होकर ही अपने लेवल को ऊंचा किया जा सकता है। मतलब कहने का कि ये एकमात्र एक ऐसा हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो हमें क्या कर सकता है, ऊपर के लेवल में ला सकता है। That's why they just rejected to boycott the council election। एक समस्या तो वो आया। दूसरा समस्या क्या आया कि बहुत सारे लोग जो है वायलेंस से डर रहे थे कि नहीं, पीछे देख रहे हैं हम लोग, इसके पहले कुछ मूवमेंट हुए थे जिसमें क्या हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था शांतिपूर्वक, बट बाद में हल्ला गुल्ला मारपीट और वायलेंस में कन्वर्ट हो जाने के कारण जलियांवाला बाग इंसिडेंट हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये इस चीज से लोग भयभीत हो रहे थे कि नहीं हो सकता है कहीं वायलेंस में कन्वर्ट हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो क्या हुआ, जो अपोनेंट्स थे इस मूवमेंट के, अपोनेंट्स जो थे और एक जो सपोर्टर थे, उन लोगों में बहस हुआ। मींस जो अपोज कर रहे थे कि नहीं वी आर नॉट इन द पोजीशन टू सपोर्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड दोज हु आर जस्ट सेइंग दैट यू नो वी विल लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इन दोनों में डिबेट हुआ और फाइनली डिबेट का फाइनल रिजल्ट ये आया, फाइनली जो है गांधी जी लोगों को सबको कन्विंस करने में सफल रहे और कलकत्ता सेशन में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको क्या करने में सफलता मिली, पास करने में। मींस जो कलकत्ता सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, पास हो गया और फाइनली इस नॉन कोऑपरेशन को अडॉप्ट कर लिया गया कौन से सेशन में, तो इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। और पास कब किया गया था, तो पास किया गया था कलकत्ता सेशन में। ओके, तो यहां तक एक्सेप्ट कर लिया गया, पास कर दिया गया इसको, क्या किसको, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। एक पॉइंट यहां पर लिख लो कि ना फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड, लिख लो सब जल्दी जल्दी। फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज passed in Calcutta session of Congress and was accepted or adopted in Nagpur session of Congress in March 1920. In March 1920, मार्च 1920 में क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। मार्च 1920 नहीं, सॉरी, ठीक है, दिसंबर 1920, इन दिसंबर 1920। और इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास आउट करने में, एडॉप्ट करने में, एक्सेप्ट करने में गांधी जी सफल रहे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि हु पार्टिसिपेटेड इन non-cooperation movement and with which notion they
participated in non-cooperation movement and how they participated in non-cooperation movement. non-cooperation movement में कौन पार्टिसिपेट हुआ, किस लिए पार्टिसिपेट हुआ, उसका मकसद क्या था और कैसे पार्टिसिपेट हुआ, क्या क्या किया, कौन सा काम किया, ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा नॉन कोऑपरेशन इन टाउन्स मीन्स शहरों में नॉन कोऑपरेशन का जो रुख था वो कैसा था, रूप जो था उसका कैसा था। यदि हम लोग टाउन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बात करें कि कैसा था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स आर जस्ट like what you think that this is just as tragedy as well as comedy। तुमको मतलब ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है लोग जो है आनंद फानंद में गांधी जी का बात मारकर छोड़ तो दिया कॉपरेट करना, ठीक है, मगर छोड़ दिए तो उसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए ना। अल्टरनेटिव ना होने के कारण फिर से ये लोग जो है आ जाएगा वापस। मतलब वही हाथ वाला बात हुआ कि आज जाकर सर बॉस को रिजाइन कर दिया है, नहीं करेंगे आपके यहाँ काम, गए भूखे मरने लगे, फिर बॉस प्लीज रख लीजिए हम लोग, वैसा हुआ था यहाँ पर। देखेंगे हम लोग टाउन में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ उसमें मिडिल क्लास का क्या रोल रहा था। देखो टाउन में नॉन कोऑपरेशन को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से लिए थे। मोस्ट ऑफ द पीपुल जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्वराज के रूप में लिया था कि वी आर जस्ट पार्टिसिपेटिंग नॉन कोऑपरेशन फॉर स्वराज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? स्वराज का मतलब क्या होता है? स्व प्लस राज। देखो ये जो स्वराज वर्ड है वो बना है किस चीज से? दो वर्ड से। देखो ये है स्वराज, स्व और राज, स्व और राज दो वर्ड है। स्व का मतलब होता है सेल्फ, स्व मतलब सेल्फ, एंड राज मतलब रूल। मीन्स पीपल थिंक्स दैट we are just participating non-cooperation movement for self-rule. We don't want to live under the rule of British. ब्रिटिश सरकार के अंडर में, उसके शासन के अंदर में नहीं रहना चाहते हैं, हमें अपना रूल चाहिए, अपना शासन चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोचे, मगर हर कोई का मीनिंग सेम नहीं था। सेल्फ रूल, ये स्वराज का मीनिंग जो है हर लोगों के, हर सोसाइटी के, हर क्लास के, हर ग्रुप के व्यू से यदि देखें तो अलग अलग था। कोई सेल्फ रूल चाहता था किसी और फील्ड में, कोई सेल्फ रूल चाहता था किसी और फील्ड में, कोई चाहता था कि मुझे लैंड ऑनर से आजादी मिल जाए, कोई चाहता था कि प्लांटेशन सिस्टम में हमें आजादी मिले, कोई चाहता था कि हमको फॉरेस्ट में जो बर्डन लगाया गया है हमारे ऊपर जो है कि ये चीज नहीं ले सकते, ये चीज नहीं ले सकते, ऐसा ऐसा, उससे आजादी मिल जाए। मतलब हर कोई का जो सोच था, हर कोई के नजर में जो मीनिंग ऑफ स्वराज था वो डिफरेंट था। अब देखेंगे हम लोग कि to support non-cooperation movement, middle class plays an important role in towns। मिडिल क्लास तो हम लोग शुरू से ही जानते आ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप से ही कि मिडिल क्लास मींस व्हाट? बुद्धिजीवी वर्ग लोग के लोग, मतलब टीचर्स, क्लर्क, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, यही लोग तो मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है। तो मिडिल क्लास में जो लोग थे, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, ये लोग जो है कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किए। ये क्या किए? अब स्टूडेंट था वो स्कूल जाना बंद कर दिया, सरकारी स्कूल नहीं जाएंगे भाई, नहीं पढ़ेंगे। टीचर थे वो पढ़ाने जाना छोड़ दिए, मतलब टीचर पढ़ाएगा नहीं, स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं। वाह वाह, कितना आनंद वाला बात है। अभी मतलब
सुखद बात है क्या, टीचर भी नहीं जाएगा, स्टूडेंट भी नहीं जाएगा, घर पर बिंदास रहो। मतलब कहने का कि दे बॉयकॉटेड ब्रिटिश रूल बाय रिजेक्टिंग द स्कूल्स एंड कॉलेज टू अटेंड। स्कूल और कॉलेज अटेंड करने से रिजेक्ट कर दिए लोग, टीचर्स लोग, प्रोफेसर्स लोग, स्टूडेंट्स लोग। लॉयर प्रैक्टिस करना जाना छोड़ दिया, मतलब वकील लोग कोर्ट में जाना छोड़ दिए। ठीक है, हेडमास्टर टीचर स्कूल छोड़ को रिजाइन कर दिए। उसके बाद इलेक्शन को, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट कर दिया गया। अब इलेक्शन, जो काउंसिल इलेक्शन था, इसको बॉयकॉट तो मोस्ट ऑफ द क्लास कर दिया था, मगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक जस्टिस पार्टी था, जस्टिस पार्टी, इस जस्टिस पार्टी को हम लोग नन ब्राह्मण्स पार्टी भी बोलते हैं। जस्टिस पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? नन ब्राह्मण्स, नन ब्राह्मण्स पार्टी। तो ये लोगों ने, इन लोगों ने इलेक्शन, काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया। इनके अलावा बाकी लोग इलेक्शन को, ये काउंसिल इलेक्शन को क्या कर दिया? बॉयकॉट कर दिया। अब ये लोग बॉयकॉट क्यों नहीं किए, उसके पीछे भी कारण था। दे डू नॉट बॉयकॉटेड द काउंसिल इलेक्शन बिकॉज दे थिंक दैट कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू अचीव और टू गेन पावर। पावर गेन करने का एकमात्र सुनहरा अवसर है हम लोगों के लिए। That's why they do not rejected, they do not boycotted the council election। ठीक है, तो मतलब ये सारा काम हुआ मिडिल क्लास के द्वारा टाउन्स में। अब इससे हुआ क्या, इससे प्रभाव क्या पड़ा? अब मैंने बताया। अब सिंपल सोचो, अभी हम लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, घर में रख दिया गया है हर कोई को, कोई काम करने नहीं जा रहा है, तो इससे इकोनॉमी पर असर पड़ता है ना। देख रहे हो, न्यूज रोज देख रहे होगे तुम लोग, देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतना पीछे चला जाएगा, वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था इतना पीछे चला जाएगा। भाई अर्थव्यवस्था क्यों पीछे चला जाएगा लॉकडाउन होने से? तो इसलिए क्योंकि कोई काम ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी नीचे जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस। ठीक है, तो इकोनॉमी भी प्रभावित हुआ। अब इकोनॉमी कैसे प्रभावित हुआ हम लोग देखेंगे क्या, कि जो हम लोग गुड्स यूज कर रहे थे, फॉरेन गुड्स यूज कर रहे थे, बहुत सारा जो फॉरेन मटेरियल्स यूज कर रहे थे, उसको यूज करना हम लोग बंद कर दिए। तो जब फॉरेन गुड्स को हम लोग यूज करना बंद कर दिए, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो इंपोर्ट था फॉरेन क्लॉथ्स का, विदेशी कपड़ा जो आता था बनकर, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था और वहां से मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड कपड़ा आता था, ठीक है, फिनिश किया हुआ, तो उसको खरीदना बंद कर दिए। अब खरीदना बंद करोगे तो भाई प्रोडक्शन भी कम होगा, और प्रोडक्शन मान लो कि कम होगा, इंपोर्ट भी कम होगा। मान लो कि यहाँ कोई खरीद ही नहीं रहा है चाइनीज सामान, तो चाइनीज सामान यहाँ आएगा क्यों? आएगा नहीं आएगा, क्योंकि भाड़ा वगैरह लाने में खर्च होता है कि नहीं। हाँ, तो वो सबसे बचने के लिए इंपोर्ट नहीं होगा, तो इंपोर्ट क्या हो गया? कम हो गया। मतलब लगभग 1921 और 22 के समय देखेंगे कि इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स बिकम हाफ, आधा हो गया। मतलब पहले 102 करोड़ रुपए का इंपोर्ट, कपड़ा इंपोर्ट होता था फॉरेन से, ठीक है, मगर अब ये हाफ होकर 57 करोड़ के आसपास आ गया, मींस मात्र 57 करोड़ का। सोचो, तो दे बॉयकॉटेड द फॉरेन गुड्स एंड पिकेटेड लिकर शॉप्स। लो, शराब का दुकान को लूटपाट करना शुरू कर दिया, शराब का दुकान नहीं चलेगा भाई, लूट लो। तो इससे क्या हो गया? अर्थव्यवस्था चरमरा गया। अब देखो समस्याएं क्या है। समस्या ये आया कि मान लो कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बॉयकॉटेड और रिजेक्टेड टू अटेंड द स्कूल, कॉलेज वगैरह वगैरह, तो उसको एक अल्टरनेटिव होना चाहिए ना। मान लो कि मैं एक स्कूल छोड़ दिया पढ़ना, सरकारी स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो बनाया हुआ स्कूल है, कॉलेज है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो इंडियन के द्वारा बनाया हुआ स्कूल कॉलेज होना चाहिए ना, तब ना। ऐसे तो मैं पढ़ाई भी छोड़ दूं और इधर मेरे पास अल्टरनेटिव भी नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं तो अनपढ़ रह जाऊंगा। तो अल्टरनेटिव ना होने के कारण एक समस्या क्रिएट हुआ कि अल्टरनेटिव नहीं था, जिस कारण से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समस्याएं झेलनी पड़ी, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज, सिटीज में
सिटी में धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या होना शुरू हुआ, पता मतलब लोग जो है फिर से काम पर लौटना स्टार्ट कर दिए। जब माँ बाप भी बताया ना मैंने कि भाई जोश में आकर तो छोड़ दिए, बट जब भुखमरी शुरू हो गया, मरने लगे, तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, तुरंत ज्वाइन करना शुरू कर दिया लोग, मतलब काम पर लौटना शुरू कर दिया लोग, जिसके कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट धीरे धीरे क्या हुआ, स्लो होता दिखा। उसके बाद एक और बात, अब देखो फॉरेन क्लॉथ तुम नहीं खरीदोगे, ठीक, फॉरेन क्लॉथ्स नहीं खरीदोगे, चलो ठीक है मत खरीदो, कपड़ा तो चाहिए तुम्हारी जरूरत के लिए, कपड़ा चाहिए तुम्हें, तो कपड़े की जरूरत है, तो कहां से खरीदोगे, तो दैट टाइम हम लोगों को खादी कपड़ा अवेलेबल था। इंडियन क्लॉथ्स का बात करें यदि तो खादी का कपड़ा अवेलेबल था, और ये खादी का कपड़ा जो है काफी महंगा हुआ करता था, ठीक है, महंगा हुआ करता था, तो बेचारा गरीब लोग जो है, पुअर पीपुल जो है, वो कितना दिन तक खरीदेगा, कब तक से महंगा चीज खरीद कर अपना जिंदगी गुजारेगा, अपना गुजर बसर करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उस कारण से फिर क्या हो गया, लोगों का ये जो निश्चय था कि नहीं खरीदेंगे फॉरेन क्लॉथ्स, फॉरेन गुड्स, वो टूटेगा। क्यों टूटेगा कि भाई ना कपड़ा पहनेंगे हम लोग, महंगाई है, पैसा है, नहीं खरीद सकते, नहीं तो क्या करेंगे, सस्ता तो यही है जो प्रोड्यूस, जो अब सिंपल महंगा होने का पीछे कारण क्या, कम समय, ज्यादा समय में कम प्रोडक्शन। और यहाँ हम लोग जानते थे कि ब्रिटेन से जो आ रहा था फिनिश्ड क्लॉथ्स, वो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करता था, मतलब मशीन पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। वहीं उसी समय देख रहे थे, हम लोग पढ़े थे कि बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था ब्रिटेन में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वहां पर जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता था, प्रोडक्शन होता था, वो काफी कम रेट में, सस्ता में होता था, और इसलिए चीप रेट में अवेलेबल भी होता था। तो हमारा जो इंडियन मार्केट था खादी कपड़ा का, वो खादी का कपड़ा जो है कंपीट नहीं कर पाया फॉरेन क्लॉथ से। इस कारण से भी हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्षति झेलना पड़ा, और हम लोग देखेंगे कि टाउन में धीरे धीरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, सिमट गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड, मीन्स देहात में, गांव में। अब शहर से हटकर चलेंगे गांव में, गांव में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरह लोगों ने लिया और किस रूप में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ये किया गया। ओके, मतलब कहने का कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांव में लोगों के लिए किस व्यू से ये किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट तो हुआ, बट उनका मोटो क्या था, उनका नोशन क्या था, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, द नॉन कॉपरेशन इन कंट्री साइड। ओके, आज के लिए इतना ही।